नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ दिल्ली से 80 वर्षीय गोपाल सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। जुलाई 24 सन 25 जुलाई सन 24 में गोपाल सिंह जी यहाँ पहली बार उनके लिए यहाँ आया गया था। तो आपके बेटे, आप अपना नाम? लखन सिंह हमारे साथ उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। वे जब यहाँ शुरू में आए थे, उन्होंने जब ये बातों को हमको बताया था, तो जाहिर सी बात है कि उन सभी सब्जेक्टों पर ट्रीटमेंट के लिए एकदम यस कोई भी नहीं कह सकता था और न ही मैंने कहा होगा। लेकिन ये इनकी अटूट आस्था थी, ये इनका अटूट विश्वास था और इनकी श्रद्धा थी कि हम गौमूत्र क्रांति पवलगढ़ में पहुँचें और वहीं से ही औषधि लेकर अपने पिताजी को ठीक करें। क्योंकि उम्र का भी एक तगाजा होता है। 80 वर्ष की उम्र में अधिक ऑपरेट कराना या तमाम चीज़ें ऐसी, शायद चिकित्सक भी कई बार मना कर देते हैं। तो आज हमारे साथ, अब ये फरवरी का महीना एंड हो गया है, लगभग 8 माह करीब मैं कहूँगा हुए हैं। क्या इन 8 माह के बीच में क्या नतीजा रहा है, तब क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी और आज क्या हैं? तो लखन सिंह उनके बेटे और गोपाल सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। कई लोग हमारे सामने इस वीडियो को बनता हुआ देखने के साक्षी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनके मुंह से निकला हुआ शब्द ये देश के काम आना चाहिए, ये उन नौजवानों के काम, राष्ट्र के काम आना चाहिए जो इलाज के नाम पर जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत जर्जर होती जा रही है। लगातार स्वास्थ्य गिर रहा है, लगातार मरीजों के इस दुनिया से निकलने का सिलसिला जारी है। हम चाहते हैं उनकी आवाज़ से राष्ट्र को ताकत मिलनी चाहिए, लोगों को एक रास्ता मिलना चाहिए। अगली आवाज़ गोपाल सिंह जी और उनके बेटे लखन की। पहले लखन जी से हम शुरू करते हैं, अपने नाम परिचय दे के करें। मेरा नाम लखन सिंह है, मैं दिल्ली से आया हूँ। जुलाई में मेरे फादर को ट्यूमर की शिकायत बताई गई थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और कीमो चढ़ेगा। तो मैंने डॉक्टर को बोला, सर मैं तो कीमो कैसे चढ़ाएंगे, 80 ईयर्स इनकी हो चुकी है, कीमो नहीं झेल पाएंगे, ऑपरेशन कैसे होगा, शरीर में खून नहीं है, वो नहीं है। डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया, बोला इसका और कोई इलाज नहीं है और आपको इलाज करना पड़ेगा और 6-7 लाख रुपए लगेंगे, वो जमा करना पड़ेगा। तो मैंने कहीं हल्द्वानी में किसी ने मेरे को बताया कि यहाँ पर पवलगढ़ में एक वैद्य जी बैठते हैं, वहाँ जाए। तो मैं आया, मैंने वैद्य जी को बताई सारी बात, ऐसी ऐसी बात है। वो दिन है और आज का दिन है। उस समय पापा ना खड़े हो पाते थे, ना चल पाते थे, ना खा पीते थे, और आज खुद मैं अपने पापा को अपने साथ लेके आया हूँ, खड़े हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और आज की डेट में कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब अब आप कैसा महसूस करते हैं लखन जी? मैं सर आपका आभारी हूँ कि जो आपने मेरे पिताजी को दोबारा ठीक करा, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब आप बताइए थोड़ा कि आप देश के लिए क्या कहना चाहेंगे, लोगों से, आज के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं काफ़ी समय से, आप तो जानते ही हैं, साल होने वाला है आपकी दवाइयों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं जिस पोजीशन पे था और आज जिस पोजीशन पर मैं आपके पास खड़ा हूँ, आपके सबके सामने खड़ा हूँ, तो इस हिसाब से तो मैं यही सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मेरा इलाज किया आप लोगों ने, शायद और भी भाई लोग, नौजवान, होनहार बच्चे जो भी हैं, तो यही अगर औषधि को इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि खर्चे भी बचेंगे, दवाइयाँ भी बचेंगी और ऐसे करके सबका जीवन अच्छा ही होगा। और सबको जिस तरह से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, चल फिर रहा हूँ, जो कि मैं चल भी नहीं पाता था, खाना एक फुल्का भी नहीं खा पाता था, आज मैं 5-5, 6-6 फुल्के खा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ,
तो ऐसे ही अगर सारे ही लोग अगर इस तरह से अगर अपना इलाज अगर करते रहें तो मैं समझूंगा कि सबको अच्छा ही जीवन मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। मुझे हृदय से मैं गदगद हुआ हूँ आपकी वाणी सुनकर, क्योंकि आपके अंदर से जो बातचीत निकली है वो आत्मा की आवाज़ है आपकी। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो इतनी टिपिकल कहना चाहिए बीमारी पर और ऐसी कंडीशन पर जो लोग आज राष्ट्र के नाम 80 वर्ष के हैं, आप कितना बड़ा अनुभव होता है एक 80 वर्ष के व्यक्ति का, तो उस अनुभव के आधार पर आप इतनी बातों को इतनी जनता के सामने कह रहे हैं। मैं आपके अनुभव को और आपकी बातचीत को सत सत नमन करता हूं, क्योंकि आपकी बातचीत से हो सकता है कई लोगों के अंदर एक ऐसी जागरूकता आ जाए जो खुद को बचाने के साथ साथ इस राष्ट्र को बचाने की सौगंध उठा लें। जय हो। आपका जो जीवन है मैं चाहता हूं वो स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, और आपके बेटे, मैं चाहता हूं ईश्वर करे ऐसे संतान सबको मिले। आपके बेटे ने, लखन ने, बहुत दिल से आपकी सेवा में हाथ बटाया है। जब आप यहाँ नहीं थे, आप लगातार, आपका संपर्क मेरे से बना रहा और इस काउंटर पर आप लगातार आते रहे। आपकी श्रद्धा, आपका आस्था, आपका विश्वास लगातार बना रहा, जो आज इस रूप में हमारे सामने है, जो कि आपके पेट में भूख खत्म हो गई थी, आज आप पब्लिक के सामने बता रहे हैं कि आप 5-5, 6-6 रोटियां एक टाइम में खा रहे हैं। यही तो कहा आपने। तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं कि एक व्यक्ति जिसके जीवन का पता नहीं था, आज वो पब्लिक के सामने पूरे राष्ट्र को एक मैसेज देने आए हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे जितने भी लोग इस भूमि पर जिसका पैर पड़े, उसका पैर पड़ा हुआ कभी खाली न जाए। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। और ऐसे जितने भी यहाँ केस होते हैं, ऐसे जितने भी लोग यहाँ से ठीक होकर जाते हैं, हम उसका धन्यवाद और हम उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये उत्तराखंड की पावन भूमि है, यहाँ श्रेय लेना नहीं खपता। यहाँ इस भूमि पर इसका पूरा श्रेय हिमालय के योगियों को जाता है, हिमालय के संतों को जाता है, और इस मिट्टी को जाता है जिस मिट्टी में, उत्तराखंड की मिट्टी में, उत्तराखंड के भूमि में जहाँ कंकर कंकर में शंकर का वास होता है, ऐसी भूमि को ऐसे लोगों के ठीक होने का श्रेय जाता है। मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।